नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस पर। आज जानेंगे राम मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। भारत सरकार ने क्या किया है अयोध्या में परिवर्तन, और कौन से राज्य ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। राम मंदिर को जानने से पहले कुछ बाबरी मस्जिद के बारे में ही जान लेते हैं। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो मीर बाकी ने कराया था। कब कराया था? 1527 ईस्वी में कराया था। मीर बाकी था कौन? तो बाबर का सेनापति था, ये भी याद रखिएगा। फिर उसने जो बोला था मस्जिद जन्म स्थान की मस्जिद भी बोला था बाबरी मस्जिद को। फिर आता है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उसका कारण जानने के लिए एक आयोग भी बनाया गया था। वो उस आयोग का नाम था लिब्रान जांच आयोग। इसके जो गठन हुआ था 16 दिसंबर 1992 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे जान लेते हैं। आगे दिया है जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कल्याण सिंह थे, और प्रधानमंत्री जो थे वो पीवीसी नरसिम्हा राव थे, और राष्ट्रपति जो थे वो शंकर दयाल शर्मा थे, ये भी याद रखिएगा। तीनों महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर बाबरी मस्जिद से प्रश्न बनेगा तो ये जरूर पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन थे। फिर जान लेते हैं राम मंदिर का फैसला कब आया था। तो राम मंदिर का जो फैसला आया था वो 9 नवंबर 2019 में आया था। कौन से अनुच्छेद के तहत आया था? अनुच्छेद 142 के तहत आया था। 40 दिन के बहस के बाद ये फैसला किया गया था 9 नवंबर को। और इसमें कौन मुख्य जज था? तो मुख्य जो जज था वो रंजन गोगोई थे, ये भी याद रखिएगा। और 5 जजों ने ये फैसला सुनाया था, ये भी याद रखिएगा। जिसमें से 5 जजों में से जो मुख्य न्यायाधीश थे वो रंजन गोगोई थे, ये भी याद रखिएगा। इस फैसले में क्या था? इस फैसले में 70 एकड़ जो जमीन दी गई थी वो राम मंदिर के लिए दी गई थी, और 5 एकड़ जो जमीन दी गई थी वो बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे जान लेते हैं। आगे दिया है जब फैसला आ गया, जमीन निर्धारित हो गई, फिर एक तीर्थ क्षेत्र बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसकी जो स्थापना की गई वो 5 फरवरी 2020 को की गई। इसके दो अध्यक्ष बनाए गए, वो महंत नृत्य गोपाल दास बनाए गए। और फिर एक समिति भी बनी थी, मंदिर समिति। मंदिर समिति के जो महासचिव बनाए गए वो चंपत राय जी बनाए गए, ये भी याद रखिएगा। अध्यक्ष और महासचिव भी जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 5 फरवरी 2020 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर ये भी तीर्थ क्षेत्र भी बन गया। फिर आया नींव रखने की, तो मोदी जी ने शिलान्यास जो किया था वो 5 अगस्त 2020 में किया था, कोरोना काल में ही, ये भी याद रखिएगा। जो अगर पूछ लेगा इतिहास में कि राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया, तो 5 अगस्त 2020 में किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है शिलान्यास भी हो गया, फिर आता है राम मंदिर बनने की बारी। तो राम मंदिर का वास्तुकार पूछा जाएगा, तो राम मंदिर का जो वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत सोमपुरा, और उनके 2 बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इनके सहयोग से राम, और जो मुख्य अगर पूछ लिया जाए तो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने अनेकों मंदिर का डिजाइन बनाया है, जैसे सोमनाथ मंदिर का भी डिजाइन इन्होंने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे जान लेते हैं। राम मंदिर की डिजाइन भी बन गई। फिर उसके बाद आता है कौन बनाएगा, कौन सी कंपनी बनाएगी। तो कंपनी ने जो ठेका लिया था वो लार्सन एंड टर्बो कंपनी थी, उसने ठेका लिया था। इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1940 में हुई थी। इसके जो सीईओ हैं SN सुब्रमण्यम है, ये भी याद रखिएगा। इतनी कंपनी के बारे में हो गई। इतना महत्वपूर्ण नहीं है सीईओ के बारे में, लेकिन कंपनी का जरूर याद रखिएगा, कंपनी पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। जो राम मंदिर जो मूल रूप से जो राम मंदिर बना है वो 2.7 एकड़ में बना, ये भी याद रखिएगा। इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कंपनी का जरूर पूछा जाएगा। राम मंदिर कितने में बना ये नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है राम की मूर्ति की जो कला की है, जो आकार दिया है वो किसने दिया है। तो अरुण योगीराज हैं, और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। पूछ लिया जाएगा कि राम की मूर्ति का आकार किसने दिया है, तो अरुण योगीराज हैं, और ये कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक के रहने वाले, ये भी याद रखिएगा। फिर राम मंदिर की विशेषता, जो राम मंदिर बन गया, मूर्ति भी बन गई। अब विशेषताओं की बात कर लेते हैं राम की और मंदिर की विशेषताओं के बारे में। तो राम की जो मूर्ति है वो 51 इंच की है, ये भी याद रखिएगा। और जो मंदिर की ऊंचाई है वो 161 फीट है। फिर आता है राम मंदिर कौन सी शैली में बना है। भारत में 3 शैलियों में मंदिर बनाए जाते हैं, वैष्णव, द्रविड़ और नागर शैली में। जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ, ये भी याद रखिएगा।
और द्रविड़ शैली को दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं मंदिर, और वेसर शैली मध्य भारत में बनाए जाते हैं, और नागर शैली के उत्तर भारत में मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहा होगा एल्बम में, तो इस तरीके से। और जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये शैली जरूर पूछी जा सकती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगर अगरबत्ती पूछ ली जाए, इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए बता दे रहे हैं। 108 फीट की अगरबत्ती थी और इसको बनाया गया था गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। आगे जान लेते हैं। फिर आता है, आपने न्यूज चैनलों पे सुना होगा 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन मंदिर में मूर्ति को कब स्थापित किया गया? तो 18 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये भी याद रखिएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब आगे जान लेते हैं अयोध्या में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कब किया गया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो फैजाबाद का जब नाम बदला था 2018 में बदला था, अयोध्या किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर फैजाबाद जंक्शन का जो नाम बदला गया तो क्या किया गया? तो अयोध्या कैंट किया गया फैजाबाद जंक्शन का नाम। फिर आता है जो अयोध्या एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर भारत सरकार ने क्या किया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाएगा करंट में, उत्तर प्रदेश में खास करके पूछा जाएगा, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में जरूर, तो ये आप याद कर सकते हैं। फिर आता है अयोध्या जंक्शन का नाम क्या बदल कर दिया गया है? तो अयोध्या जो जंक्शन का नाम बदल कर रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। इन नाम जरूर बदल कर जो रखे गए हैं इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे जान लेते हैं। फिर आता है और एक नाम बदला गया था, जो अयोध्या शोध संस्थान था जिसकी स्थापना 1986 में होती है, इसका जो नाम बदला गया अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान रखा गया। अब पूछ लिया जाएगा जो अयोध्या शोध संस्थान था उसका नाम बदल कर क्या रखा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान रखा गया, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसका नाम क्या था? अयोध्या शोध संस्थान था। फिर आता है इम्पोर्टेंट, अभी मेला लगा था रामायण मेला, वो मेला का संस्करण कौन सा था? तो 42वां संस्करण था रामायण मेले का। और आरंभ किसने कराया था? तो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के श्रीपति मिश्र, इन्होंने आरंभ कराया था। कब से आरंभ कराया था? 1982 से आरंभ कराया था। उसी ईयर से प्रतिवर्ष लगता है रामायण मेला, और 42वां रामायण मेला 14 से 19 दिसंबर 2023 को लगा था, ये भी याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सेवा प्रारंभ की है, जटायु क्रूज सेवा। ये कब प्रारंभ की है? तो सितंबर 2023 में प्रारंभ की, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी सरकार ने प्रारंभ की और कौन सी सेवा है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर आगे जान लेते हैं। अब आता है कि कौन से राज्य ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, तो वो भी जान लेते हैं। एक तो भारत सरकार ने राम मंदिर अभिषेक अभियान चलाया था। कब से कब तक चलाया था? 14 से 22 जनवरी 2024 तक चलाया था। इसमें क्या था? इसमें सुरक्षित राम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए इसको चलाया गया था 14 से 22 जनवरी तक, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है। कौन सी योजना चलाई है? अयोध्या पेइंग गेस्ट योजना। इस योजना के तहत जो राम मंदिर के दर्शन करने जाएगा वहाँ पे उसको भोजन इत्यादि सभी सुविधाएं दी जाएंगी। एक उत्तर प्रदेश की योजना है, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है श्री राम लला दर्शन योजना। ये किसने चलाई है? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने चलाई है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें प्रतिवर्ष 20,000 जो तीर्थ यात्री होंगे दर्शन करने आएंगे उनको निःशुल्क लाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, और उनको दर्शन कराने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 तीर्थ यात्री आएंगे, ये भी याद रखिएगा। फिर मोदी जी ने स्मारक डाक टिकट शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, ये भी याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये थी राम मंदिर के बारे में, योजनाओं के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।